हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जेबी क्लासेस। आई एम हियर पुनीत। तो आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एसएससी जीडी का एग्जाम जैसे आया तो आपको पता है अभी आपको लास्ट पॉइंट पे होता है कि फटाफट से कुछ ऐसे टॉपिक रिवाइज कर लें जिसमें से 110% श्योरिटी होती है क्वेश्चंस की। तो उसी में से एक आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस, जिसमें आप क्रांतियां पढ़ते हो, जैसे नीली क्रांति, हरी क्रांति, प्रोटीन वाली क्रांति, है ना। ऐसे करके हम सारी क्रांतियों को पढ़ेंगे और थोड़ा सा इनको शूश टाक से पढ़ेंगे, सो दैट कि आप लास्ट पॉइंट पे कुछ चीज़ों को फटाफट से पढ़ भी लें और आपके पेपर में भी वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएं। तो ऐसे करके आपके कुछ टॉपिक आएंगे डेली, तो आपको सभी को ये क्लासेस लगानी है, जरूर लगानी है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे हो रही पहली क्रांति, ध्यान से देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन। सबको पता है कि अगर हम ग्रीन वर्ड को देखें, हरी को देखें, हरित क्रांति, तो आपको मेन वर्ड पता चल गया। यानी ये पक्की बात है, ये अनाज या फूड ग्रेन्स कुछ इसी प्रकार से इन्हीं चीजों से संबंधित होएगी। ठीक है, बढ़िया बात है, सीधी सी बात हमको पता चल गई किससे संबंधित ये क्रांति थी। अब खास बात है, इसका क्वेश्चन क्या आएगा आपको पेपर में, आपको पूछ सकते हैं हरी क्रांति विश्व में कब आई, विश्व में इसके बारे में पहली बार कब चर्चा करी गई, कब आई। तो आपको याद करना है 1960। ठीक है, मैक्सिको में इसको शुरुआत में लॉन्च किया गया था। बेसिकली जब शुरुआत हुई थी लाइक दैट, है ना। वर्ल्ड में कौन लेके आया था इसको पुत्र, नॉर्मन बोरलॉग। सबने इनका नाम सुना होगा, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं नॉर्मन बोरलॉग। इनका नाम कोई भी नहीं भूलेगा। ये होगी बात विश्व की। अब हम थोड़ा सा अपने इंडिया की तरफ को घूमते हैं, और अगर हम जब इंडिया की तरफ को देखें तो हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर भी तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1966 के अंदर। इसका बड़ा ही बढ़िया स्कोप रहा था भारत के अंदर। ठीक है, 66 में लॉन्च किसने किया था इसको, एमएस स्वामीनाथन। इनका नाम तो कोई भी नहीं भूलेगा, आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर से विश्व वाले नॉर्मन बोरलॉग अच्छे से याद रखना, इधर से भारत वाले एमएस स्वामीनाथन को अच्छे से याद रखना। ठीक है, देखो खेती बाड़ी मेन फोकस किसको किया, यानी वो कौन सी ऐसी क्रॉप्स थी, फसलें थी जिनके ऊपर इस क्रांति ने मेन फोकस किया। ध्यान से सुनना, एक इन्होंने टारगेट किया राइस को, यानी चावल, ठीक है, राइस, और एक इन्होंने फोकस किया वीट पे, यानी कनक या गेहूं बोल सकते हो। ये इनका मेन टारगेट था। अभी ये पर्सन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, नॉर्मन बोरलॉग। इसी चीज की अचीवमेंट्स के लिए इनको एक पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। अच्छे से याद कर लेना, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1970 में। कोई भी बच्चा इसको नहीं भूलेगा, अच्छे से याद रखना। ये पीस प्राइज था, नोबेल पीस प्राइज 1970 में। ठीक है, एक चीज और पढ़ते हैं साथ में, यहाँ पे अभी रिलेट कर देते हैं। देखो, जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना, है ना, HYV सीड्स को यूज करना। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, यानी जो नई चीजें, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है, उन चीजों को अडॉप्ट करना, इसके अंदर इन चीजों पे फोकस किया गया। जैसे आपके सिंपल एक भाषा में बताऊं तो ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर मशीनें होंगी, क्योंकि ये क्रांति बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली डाटा पता होना चाहिए। तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिलें होंगी, लाइक दैट, इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ये हरी क्रांति का मेन मकसद रहा। और इस पूरी हरी क्रांति का अगर आपको बोला जाए निचोड़ क्या था, मेन अनाज, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना, फूड ग्रेन्स यानी अनाज को बढ़ाना। फोकस था राइस और व्हीट। आपको नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, ये सारी चीजें अच्छे से याद होगी होंगी। तो चलिए एक चीज और देखना, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, मैं 3 राज्य के नाम बोल ले, फिर बोलती हूँ, यहां ही लिख देती हूँ, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। ये 3 राज्यों को शुरुआत में फोकस किया गया था इस क्रांति को बड़ा तगड़े लेवल पे लॉन्च करने के लिए, ड्यू टू यहाँ की जो खेती बाड़ी से संबंधित जो इन्वायरमेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, है ना, सिंचाई के साधन है, बेहतर होने की वजह से पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु को इसमें ज्यादा फोकस किया गया था इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो चलिए यहाँ तक आपकी बात करते हैं, डन। तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये सारे वर्ड आपने अच्छे से पढ़ लिए, इसको अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन आपको पेपर में हो सके आ गया तो, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आ सकता है इसीलिए थोड़ा याद करना। आप पढ़ते हो ना ग्रीन वर्ड, ये हरित वर्ड दिया किसने था, ध्यान से सुनना। ये वर्ड आया कहाँ से कि हरी क्रांति कोई चीज होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड कहाँ से आया। ये तो अलग बात है ना कि विश्व में हरी क्रांति किसने लेके आया, भारत में कौन लेके आया, कब लेके आया, लाइक दैट। तो चलो इनका नाम भी लिखो, विलियम एस गॉड, विलियम एस गॉड, अच्छे से इनका नाम याद कर लो। विलियम एस गॉड ने हरी क्रांति शब्द दिया था। मैं इधर को ऐसे कर देती हूँ कि इन्होंने ये शब्द दिया था, वर्ल्ड दिया था, बस खत्म। इतनी बात आप अच्छे से याद रखोगे हरी क्रांति के
बारे में। चलिए और चलते हैं वहाँ, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनके नाम से प्रोटीन रेवोल्यूशन। अब प्रोटीन का मतलब आप मेन टारगेट करोगे कि जैसे अपने हो गए प्रोटीन्स जिनसे हमें मिलते हैं, जैसे आप आलमंड्स कहोगे लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे पल्सिस के ऊपर बड़ा फोकस किया गया, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, पल्सिस। अब प्रोटीन क्रांति है, थोड़ी सी आपने कम सुनी होगी शायद, तो चलो पढ़ते हैं। हाई क्वालिटी यानी बढ़िया क्वालिटी के प्रोटीन्स हो, उनका उत्पादन हो ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भारत की जो पब्लिक है, जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, सभी लोग उसको कंज्यूम कर पाए, पब्लिक तक वो पहुंच पाए। एक होता ना कि लोगों तक चीज़ नहीं पहुंचती, लोगों तक चीज़ पहुंचे, उनको असेसिबल हो, वो कंज्यूम कर सके, हाई क्वालिटी प्रोटीन उन तक अवेलेबल करवाए जाएं। ठीक है, जैसे आपको पता है पल्सिस में रिच प्रोटीन होता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया इसके अंदर। ठीक है, पल्सिस को, दलहन जिसको दालें वगैरह सारी चीज़ें आती थी आपकी जिसमें। तो चलिए, अच्छा, इसी चीज़ को फोकस करते हुए सरकार ने इसी के अंडर, प्रोटीन के अंडर, किसान टीवी चैनल भी शुरू किए थे। यानी ये किसान टीवी चैनल नाम जो दिया है टीवी चैनल का, इसका मकसद क्या है? किसानों को जानकारी देना, किसानों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना चैनल के जरिए। ठीक है, तो किसान टीवी चैनल लॉन्च किए गए थे सो दैट नई टेक्नोलॉजी, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी सिखाया जाए। किसके बारे में? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी सिखाया जाए। अच्छे से याद रखना, किसान टीवी चैनल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन सी योजना, कौन सी रेवोल्यूशन में आए थे? प्रोटीन वाली में। ठीक है, अच्छा, एक चीज और दसना, यहाँ पर एक फंड भी एलोकेट किया गया था 500 करोड़ का। प्राइस स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजेशन की गई, उसके लिए फंड एलोकेट किया गया 500 करोड़ का। अब इसको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कैसे। मतलब जैसे कि सरकार ने एक फंड रखा प्रोटीन रेवोल्यूशन के लिए 500 करोड़, सो दैट कि प्राइस को क्या किया जा सके, स्टेबलाइज किया। सरकार ने फार्मर को हेल्प करने के लिए 500 करोड़ का अलग से फंड भी रखा था प्रोटीन रेवोल्यूशन में। आपको ये भी याद रखना है। ये आया कब था प्रोटीन रेवोल्यूशन? ये 2014 में शुरू किया था, 2020 तक चला था। 14 यानी अभी की तो बात है, 14 से 2020 तक चला था। लॉन्च किसने किया? चलो आओ, पहली तो बात याद कर लो, अभी लॉन्च हुआ है तो किसने लॉन्च किया होगा? ऑफ कोर्स पीएम मोदी, मैंने सीधा ही लिख दिया है पीएम मोदी। प्लस साथ में किसने लॉन्च किया? इनके अरुण जेटली ने, अरुण जेटली ने लॉन्च किया था साथ में। अच्छे से याद रखना बाप, ठीक है, कब लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया। चलिए और चलते हैं, नेक्स्ट क्रांति को थोड़ा गौर से देखना। कौन सी क्रांति आ गई आपकी पुत्र जी? ये आ गई आपकी येलो क्रांति। अच्छा, पीली क्रांति फोटो से ही पता चल गया। मेन आपको दिख रहा होगा सूरजमुखी, जिसको आप बोल देते हो सनफ्लावर, है ना। अब आप अकेला सनफ्लावर बोलोगे नहीं, मस्टर्ड हो गए, आपके सीसम हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, है ना, सरों होगी, जैसे मस्टर्ड, सीसम, ये सारी चीजें यानी ऑयल सीड्स, जिनसे हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है ना। येलो रेवोल्यूशन उन्हीं को फोकस करते हुए आई थी। अच्छे से याद रखना पुत्र ने येलो रेवोल्यूशन के बारे में। हाँ, यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, ये देखो, जैसे आपको पूछा है प्रोटीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो पीएम मोदी और अरुण जेटली बोलना। यहाँ पे पूछा है ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत में फादर साहब कौन है? एमएस स्वामीनाथन। वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, है ना। इसका मतलब ये है, इसीलिए वो साथ में हम पर्सन भी लिख रहे हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया। चलिए और चलते हैं। कहते हैं एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, यानी वो ऑयल जो हम खाने पीने में यूज करते हैं, एडिबल ऑयल, जैसे सरों का तेल में तड़का लगाते हैं, एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना, यही इसका मेन ज्यादा फोकस था। अच्छे से याद रखना पुत्र ने ये बात। चलिए, पहले हम जो चीजें बाहर से मंगवाते थे, यानी जो हम पहले आयात कर रहे थे, बाहर से मंगवा रहे थे ऑयल वगैरह, अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अब हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, बाहर वाले देशों को चीजें भेज रहे हैं। कौन सी? येलो रेवोल्यूशन के अधीन जिनको हमने फोकस किया था, लाइक एडिबल ऑयल वगैरह। बढ़िया है ना, आयात से निर्यात वाला देश हो गया अपना। येलो रेवोल्यूशन के आने से बहुत सपोर्ट मिली इसको। चलिए और चलते हैं। इसके फादर साहब तो लिखो कौन है, देखो जी, इसके फादर कौन जाने जाते हैं? सैम, सुना होगा आपने इनका नाम, नहीं सुना अब अच्छे से याद कर लेना, सैम पिट्रोडा, सैम पिट्रोडा, अच्छे से याद रख लो, ठीक है। ये हो गए इनके फादर साहब, और इनकी मेन बातचीत सारी आपको याद रखनी है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। फोटो देखने से आपको थोड़ा आइडिया तो मिल ही गया होगा, बायोडीजल समथिंग लाइक रिलेटेड है ये। तो चलो आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो खास क्या था, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना, पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बोल लो, और इसी से रिलेटेड जो इसके सारे प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, जो आपको पता है पहले कच्चा तेल होता है तो अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, सारी चीज़ों को अलग अलग से सेव करना है ना, लाइक दैट। क्रूड ऑयल से तो आपको फाइनली सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब पेट्रोल निकलता है तो पहले क्रूड में बहुत सारी मिक्सिंग होती है, बहुत सारे ऑयल सेपरेट होते हैं ना, लाइक दैट। तो चलिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हम लोग क्या करें, इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाएं। ध्यान से सुनना, इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाएं, इसके अंदर ये भी टारगेट था अपना, इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना, सो दैट हम इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करें और एक बायोडीजल को बना दें। यानी इथेनॉल को किसके साथ मिक्स करें, पेट्रोल के साथ मिक्स करें, और क्या बना दें पुत्र जी, बायोडीजल बना सके। तो ये इनका यहाँ पे मेन मकसद था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, और इथेनॉल का मेन टारगेट था, उसको भी अच्छे से याद रखना। चलिए आइए आगे चलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति, आपको मेन वर्ड पढ़ के ही पता चल गया होगा, टारगेट मेन रहा होगा इसमें फिशरीज, यानी पानी के अंदर रहने वाली अपनी मछलियां। आपने देखा है ऐसे आर्टिफिशियल टैंक्स क्रिएट किए जाते हैं इनके मछली पालन के लिए। तो चलिए आइए, फिश, और या फिश लिख लो, यहाँ लिख लो आपके मर्जी, एक्वेरियम लिख लो या मछली घर लिख लो, जैसे मर्जी। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें और क्या मेन टारगेट रहे होंगे अपने। तो मछली घर बनाना, वह आपने देखा होगा साउथ में जो तटीय किनारे, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फिशरीज में डील करते बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उनका मेन कितना ही वही है, काम ही वही है। अगर वो अच्छे से नहीं करेंगे तो इनकम कैसे जनरेट होगी। तो यहाँ पे इस रेवोल्यूशन के आने से बाद में सरकार का वादा था कि आपकी इनकम क्या हो जाएगी, डबल। यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 गुना, क्या हो जाएगी, 2 गुना, डबल हो जाएगी आपकी इनकम। बढ़िया है, और क्या चाहिए कि आप कोई चीज कर रहे हो उसके रिजल्ट से आपकी इनकम डबल हो जाए, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। पर इनकम डबल किसकी हो रही है, सिर्फ वो फार्मर्स या वो पर्सन्स जिनका पेशा क्या है, फिशरीज में डील करना। चलिए और चलते हैं, इसके फादर साहब जरूर लिखना, कौन फादर इनके, डॉक्टर अरुण, कोई भी ना बोलना। अब इसमें ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर आपको पेपर में डॉक्टर अरुण दिखे तो आप डॉक्टर अरुण कृष्णन टिक कर देना, पहली प्रेफरेंस आपकी यही रहेगी। ध्यान से सुन लेना सारे पुत्र। और अगर आपको पेपर में ये पर्सन का नाम नहीं दिखता तो इसका मतलब है प्लस कर दो, यानी इनके साथ एक और पर्सन का भी योगदान है, हीरालाल चौधरी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले आपको हीरालाल चौधरी नहीं टिक करना, पहले आपको टिक करना है अरुण कृष्णन। अगर वो नहीं है ऑप्शन में देन आप टिक करोगे हीरालाल चौधरी। चलिए और चलते हैं, ब्राउन रेवोल्यूशन, फोटो देख के आपको पता चल गया होगा कौन से सीड्स हैं, कॉफी बनती है ना, कोका सीड्स। चलो आओ देखते हैं, मेन फोकस था कॉफी, या कौन सी सीड, अपने कोका सीड। आपने देखा इसकी बहुत सारी चीजें बनती हैं। जब आप कॉफी की खेती करते हैं तो जमीन के ऊपर बहुत सारा बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट करती है जमीन। तो पुत्र जी उसको जब बुरे प्रभाव पड़ते हैं उसको सॉर्ट आउट करना, इस प्रॉब्लम को खत्म करना, क्योंकि कॉफी की कल्टीवेशन तो हम कम नहीं ना करेंगे। साउथ तो आपने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल, साउथ में तो मैक्सिमम ही कॉफ़ी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती, पीने में काम आती है उनके। यूज जैसे हम चाय पीते इधर नॉर्थ वाले ज़्यादा, वो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी तो ख़त्म नहीं कर सकते ना कि कॉफ़ी क्या ज़मीन खराब हो रही तो कॉफ़ी नहीं, हम ज़मीन को कैसे सेटल कर सकते हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन इसीलिए आई थी, बुरी क्रांति, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लेना, ब्राउन। ठीक है, और चीज़ सुनना, इसके साथ थोड़ा सा इन्होंने साथ में फोकस किया था लेदर इंडस्ट्री पे भी, लेदर चमड़े के ऊपर भी फोकस किया, यानी कॉफ़ी तो कवर किया ही किया, साथ में चमड़े की बात भी की। इन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से हम सॉइल को मेंटेन कर सकें, कॉफ़ी की खेती या कुछ भी ऐसी खेती जिसमें आप देख रहे हो ब्राउन रेवोल्यूशन में जो चीज़ें कवर हो रही हैं। चलो और चीज़ सुनो, इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया था, विशाखापट्टनम से, विशाखापट्टनम से। ठीक है, विशाखापट्टनम से इसकी शुरुआत करी गई थी। आगे चलो, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, थोड़ा फोटो को ध्यान से देखोगे आपको दिख जाएगा अपना गोल्डन फाइबर क्या है, कौन सा है, ऐसा कॉटन है क्या, क्या है, देखो जूट दिख जाएगा आपको, जूट, जूट की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ये मकसद था गोल्डन फाइबर। देखना वर्ड, इसमें एक वर्ड है फाइबर, रेशा, तो जूट की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, जूट वैसे अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारा उत्पादन किया जाता है, और अगर आपको याद हो कि पहली फैक्ट्री भी जूट की लगी थी 1854 के अंदर, फर्स्ट फैक्ट्री किसकी, जूट की, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ जूट।
1854 में, बहुत पुरानी बात है ना, फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी तभी उस टाइम पर। इसके फादर साहब जरूर लिखना, पेपर में बहुत बार आते हैं, निरपक्ष टुटेज, ठीक है। निरपक्ष टुटेज का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है किसी ने, फादर बड़े इंपॉर्टेंट है इनके गोल्डन फाइबर के। चलो, कहते हैं वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है, ध्यान से सुनना, वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जिसमें से हमें 50% जूट मिल जाती है, 50% जूट प्रोडक्शन कर देता है। तो वेस्ट बंगाल को अच्छे से याद रखना जूट प्रोडक्शन में। आगे चलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। फोटो देख के आपको आइडिया मिल गया होगा कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक दैट, यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हॉर्टिकल्चर, है ना, हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपके फल आ जाएंगे, है ना, सब्जियां आ जाएंगी, फल आ गए, सब्जियां आ गई, और सोचो सोचो और क्या आ सकता है पुत्र जी, वेजिटेबल्स हो गए अपने, अरे अरे भाई इसको क्या हो गया, रुक जाओ एक मिनट, ये रहे फल, यहाँ जैकेट की टच से कर रहा है ऐसे। तो हॉर्टिकल्चर में आपके सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कवर हो जाएंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन इसीलिए आई थी कि इस प्रकार से हम अपने इन सारी चीज़ों को, इनके प्रोडक्शंस को और एनहांस कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी थी साथ में पुत्र जी, फ्लावर्स, ठीक है, फूल और आपके वेजिटेबल, सब्जियां और फ्रूट, जो सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। और साथ में इन्होंने थोड़ा सा ध्यान किस चीज़ पे भी दिया था, हनी के लिए एक अलग सी रेवोल्यूशन भी आएगी, हनी मतलब शहद, इसके लिए एक अलग से क्रांति भी आई थी, तो हनी पे भी इनका फोकस था, इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। चलो, इनके फादर साहब भी वही हैं जो गोल्डन फाइबर के थे, अच्छे से याद रख लेना, इनके फादर साहब भी सेम पर्सन है, निरपक्ष टुटेज, ठीक है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि बताइए फल, सब्जियां या फूलों से संबंधित कौन सी क्रांति आई थी, तो आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, ग्रे रेवोल्यूशन, ध्यान से सुनना, ग्रे को धूसर या ग्रे या भूरी, भूरी नहीं आएगा, ये गलत हो गया, भूरी नहीं आता इसमें, तो ग्रे आ सकता है या धूसर क्रांति आ सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएंगे, ये है फर्टिलाइजर, जैसे खाद वगैरह होती है ना, खाद वगैरह होगी, फर्टिलाइजर। तो चलिए फर्टिलाइजर्स की भी बात कर लेते हैं, खेतों में फर्टिलाइजर्स डलते हैं, तो चलिए, अब आपने देखा होगा इनकी मात्रा भी एक फिक्स होती, इतने डालोगे तो ठीक है, नहीं तो हानिकारक भी होते हैं, है ना। तो फर्टिलाइजर के यूज को, इसके फर्टिलाइजर के सबसे पहले तो टारगेट था इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अपने को पता है आज इंडिया देखो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे, फर्स्ट नंबर पे पहुंच चुका है, कितनी सारी एग्रीकल्चर नीड्स हैं, है ना, खेती बाड़ी नहीं होगी तो नीड्स कैसे फुलफिल होंगी। आज भारत ऐसा है कि जनसंख्या भी नंबर 1 पे, और पता नहीं कितने देशों को खाना भी खिला सकता है, इतना अपने पास अनाज है ना। तो यहाँ पे मेन टारगेट था फर्टिलाइजर, यानी उर्वरक की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका उर्वरक। चलो और चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला देखो, पिंक रेवोल्यूशन। ये छोटी छोटी सी रेवोल्यूशन है ना, जिसमें कुछ ज़्यादा खास डाटा है नहीं, जो आपको मेन बात है वही याद करनी है। इसने टारगेट किया था एक तो मीट को, ठीक है, एक इन्होंने टारगेट कर दिया था साथ में अनियन को, प्याज को। देखो आप पिंक कलर से थोड़ा एसोसिएट कर सकते हो, हाँ, ऑनियन हो गया, प्याज हुआ, अरे एक और था, वो प्रॉन नहीं होते जिनको आप झींगे बोलते हो, झींगा मछली, है ना, वही वाला, ठीक है, झींगा। और साथ में इन्होंने फार्मास्यूटिकल को भी कवर किया, यानी दवाइयां वगैरह, फार्मास्यूटिकल। देखो ध्यान से, मीट हो गया, प्याज हो गया, और झींगा मछली होगी, और फार्मास्यूटिकल दवाइयां वगैरह इसमें इन्होंने कवर की पिंक रेवोल्यूशन में। सारी चीज अच्छे से याद रख लेनी। इनका एक ये भी कहना था कि हमें रेवोल्यूशन लेके आनी चाहिए, कुछ बदलाव लेके आने चाहिए पोल्ट्री में, यानी जैसे कहते हैं ना मुर्गी पालन, लाइक दैट, उन चीज़ों में भी कुछ इन्होंने अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात कही थी। इनके फादर साहब लिखो दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल, इनका नाम अच्छे से याद रखना, जहाँ जहाँ फादर साहब आ रहे हैं इनके, उनको सबको आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है, दुर्गेश पटेल, भूलना मत। चलो और चलते हैं आगे। देखो सिल्वर, थोड़ा सा फोटो को देखो, आपको चीजें पता चल जाएंगी। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित आई थी, तो लिखो एग की प्रोडक्शन, अंडे। आज भी आप देखते हो, कहते हैं ना कितनी, एक मुर्गी से कितने कितने अंडे ये ले लेते हैं, इंजेक्शन लगा लगा के, है ना, लाइक दैट। बहुत
गलत चीज़ है। इतने अपने स्ट्रेसफुल एग्स खाएं तो अपनी हेल्थ के लिए भी कहाँ अच्छे, स्ट्रेस उनसे ट्रांसफर होकर अपने में आएगा, है ना। मानो तो ऐसा, नहीं मानो तो नहीं। एग के साथ इन्होंने एक चीज़ और को टारगेट रखा, वो थी पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, मुर्गी पालन, ठीक है। चलिए, तो एग और मुर्गी दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रख लेना, पोल्ट्री, ठीक है। अच्छा, ये किस टाइम पर लॉन्च की और इनकी मदर है, यानी यहाँ पे फादर नहीं है, मदर है जिसने लॉन्च किया था, क्योंकि वो कौन है, इंदिरा गांधी। तो याद कर लेना, इंदिरा गांधी। इसीलिए यहाँ पे हमने फादर नहीं लिखा, मदर लिखा, शी इज अ फीमेल, सो दैट्स वाई। चलो और चलते हैं। रेड रेवोल्यूशन, फोटो देख के देखे गए होंगे, सुंदर सुंदर से टमाटर। तो चलो ये आ गया आपके टोमेटो। तो रेड रेवोल्यूशन टोमेटो के लिए आई थी, इनकी प्रोडक्शन को एनहांस करना, इनकी क्वालिटी को और बेहतर करना, सो दैट नीड्स को फुलफिल किया जाए। रेड रेवोल्यूशन आई थी आपकी। इसी के साथ इन्होंने अपना फोकस मीट प्रोडक्शन पे भी रखा था। अब आप देखते हो ना, कई बार मीट उधर भी आया था, उधर भी आया था, तो थोड़ा सा ऑप्शन देख के टिक करना। जैसे मेन टोमेटो है ना, लाइक फिर ये मीट, जैसे इधर आपने पढ़ा था मेन एग का, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा तो मेन खास ये था अनियन और फिश और फार्मास्यूटिकल, लाइक दैट, है ना, और साथ में मीट भी था। तो आपको पता चली जाएगा, वो ऑप्शन एक सिंगल रखेगा तो उससे आपको क्लियर रहेगा, गलत नहीं होगा। तो चलो, रेड रेवोल्यूशन में आपने पढ़ लिया टोमेटो था, मीट था, और ये आया कब था रेड रेवोल्यूशन, 1980। जिनका तो कुछ फिक्स ईयर्स हैं, उनके ईयर्स हम साथ में मेंशन कर दिए। आगे इसके एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हम इनके फादर साहब किनको बोलते रहे हैं, तो इनके फादर साहब का नाम भी लिख लो, विशाल तिवारी, यानी जो इसको रेवोल्यूशन को लेके आए वो हैं विशाल तिवारी, इनका नाम अच्छे से याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन आपको पता है, जैसे आपने पढ़ी अभी ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसे ही आपकी व्हाइट रेवोल्यूशन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। ऐसे तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है, सुपर नंबर 1 है, यूएसए दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ध्यान से सुनो, अब मिल्क की प्रोडक्शन में आपने फाउंडर ऑफ अमूल का नाम भी सुना होगा, वर्गीस कुरियन, सुना होगा सबने। लिखो फिर उनका नाम, इनका नाम तो अच्छे से याद रखना, साथ में इनको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देना, फाउंडर ऑफ अमूल हैं, और इसके लिए भी ये जाने जाते हैं, जो व्हाइट रेवोल्यूशन ये लेके आए थे, वर्गीस कुरियन। अच्छे से याद रख लेना इनका नाम, वर्गीस कुरियन अमूल के फाउंडर भी हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन को इन्होंने इंडिया में एनहांस किया था, जिनकी वजह से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लगाया गया था करनाल हरियाणा में, है ना। तो चलिए इनका नाम अच्छे से याद रखना। अगर आपको पूछा जाए व्हाइट रेवोल्यूशन को कुछ और भी बोल देते हैं, तो लिखो ऑपरेशन फ्लड, का नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड। थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना, फ्लड को वाटर से एसोसिएट मत कर देना, इट इज रिलेटेड टू मिल्क। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कब आया था, कब लॉन्च किया था इन्होंने, तो 1970 में, 1970 में मिल्क प्रोडक्शन या व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड आया था, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में लगाया था, ये भी याद रखना है सबने। तो 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ आपको एक बार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है पुत्र, इसको 1955 में हरियाणा के, HR लिख दिया मैंने, हरियाणा आपको पता चल जाएगा, हरियाणा है। और हरियाणा में कहाँ पुत्र जी, करनाल, करनाल में इसको स्थापित किया गया था। अच्छे से याद रखना सारे पुत्रों ने, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा करनाल, ओके जी। फाउंडर ऑफ अमूल नाम भूल जाना। और टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लिखो टुडे, आज की बात कर रहे हैं तो इंडिया किस में आता है, इंडिया आता है नंबर 1 पे, फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मिल्क का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। और सेकंड पे कौन आता है, सेकंड पे आता है आपका USA। अच्छे से याद रखना, ठीक है, यहाँ से जो डाटा आप लिख रहे हो साथ में। चलो और चलते हैं, यहाँ तक इसकी बात खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, राउंड रेवोल्यूशन। फोटो देखो, क्या पहचाना, क्या दिखे आपको, पोटैटो, तो आप आलू बोल देते हो, पोटैटो। तो बस पोटैटो राउंड राउंड है, और राउंड रेवोल्यूशन आपको याद आ जाएगी, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए आई थी। क्यों आई थी, पोटैटो की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इंडिया के अंदर, ठीक है, इन इंडिया, भारत में इनकी प्रोडक्शन को एनहांस करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना,
और इनकी क्वालिटी भी बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना। चलो और चलते हैं, इसके बारे में डिसीजन किसने लिया? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ शिमला। शिमला में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है, यानी अनुसंधान संस्थान शिमला के अंदर, जिन्होंने डिसीजन लिया था ब्राउन रेवोल्यूशन को लेके आने के लिए। वहीं पर पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, ठीक है। आप इनके बारे में और भी डाटा वहां से देख सकते हो। इन्हीं की ही पहल थी, इन्हीं की ही पहल थी। आगे लिखते हैं ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। थोड़ा ध्यान से देखना, क्या नाम है? ग्रीन गोल्ड। इन्होंने बोला कि हम, ग्रीन गोल्ड है क्या अपना? वैसे बैम्बू को आप बोल देते हो बांस, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर दोगे? फैक्ट्री में थोड़ा ना बनता है। प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बैम्बू प्लांट्स लगाए जाएं। आपने देखा है ये साउथ में आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और ये अपना ग्रीन गोल्ड है देखा जाए तो, है ना, ग्रीन गोल्ड, अच्छे से याद रखना। और इन्होंने थोड़ा सा टी पे भी फोकस किया था, थोड़ा सा अपने माइंड में जरूर रख लेना। मेन आपको बैम्बू प्रोडक्शन याद रखना है, और अगर बैम्बू नहीं आएगा पेपर में तो आपको टी याद रखना है वहां पे, ठीक है। इसके भी फादर साहब अपने कौन है जी? इसके भी हैं MS स्वामीनाथन। वैसे सिंपल सी बात है, जिनके साथ ग्रीन लगा है MS स्वामीनाथन के द्वारा ही वो आई, यानी इन्होंने ऐसे बोला है 1 2 3, है ना, ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन लाइक दैट है। चलो, और MS स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था, आपको याद है 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज, अच्छे से याद रख लेना। इनका प्राइज भी, वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला हुआ है इनको, MS स्वामीनाथन को 1987 में। वर्ल्ड बैम्बू डे हम कब मनाते हैं? वो भी लिख लो फटाफट से, वर्ल्ड बैम्बू डे। सितंबर को हम इस दिन को मनाते हैं, 18 सितंबर को, अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो रेनबो रेवोल्यूशन। आपको इजी याद करवाने के लिए इधर मैंने रेनबो को कुछ इस तरीके से लगा दिया। चलो आओ मेरे साथ साथ देखो। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए थी, खेती बाड़ी। वाइट मिल्क के लिए, नीली मछलियों के लिए। येलो जो थी पुत्र वो ऑयल सीड के लिए थी, जैसे सूरजमुखी हो गए, लाइक दैट। गोल्डन आपने पढ़ ली, फ्रूट एप्पल वगैरह सबके लिए होगी। ब्लैक हमने पढ़ ली, पेट्रोलियम। सिल्वर पढ़ ली, एग के लिए। और उसके बाद राउंड है, ये राउंड लिखा हुआ है, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए। फिर हमने पढ़ी रेड, मीट और टमाटो के लिए। ग्रे फर्टिलाइजर के लिए। पिंक जो थी मेन झींगा के लिए, याद कर ली, है ना। ब्राउन जो थी लेदर के लिए, लाइक कॉफी के लिए भी थी। तो रेनबो का मतलब ना इन सारी चीजों को साथ लेके चलना। फिर से सुन लो, रेनबो का रेवोल्यूशन का मतलब है कि सारी रेवोल्यूशंस को डेवलप करना, सारी रेवोल्यूशंस की बात करना। तो ये थी आपकी रेनबो रेवोल्यूशन। तो इसको इसीलिए एक और नाम से भी पुकार देते हैं, इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष रेवोल्यूशन भी बोल देते हैं। बाकी सेम चीजें सारी इसमें जो लिखी हैं वही हैं, कवर होती। आगे देखना, ये कुछ रेवोल्यूशंस हैं, छोटी छोटी सी हैं, आपको 1 लाइनर में पेपर में आ सकती हैं, हम इनको जरूर कवर करेंगे। जैसे देखो कृष्ण रेवोल्यूशन लिखी आ जाए आपको, कृष्ण क्रांति। तो ये किसके लिए थी? बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए। ध्यान से सुन लो, बायोडीजल की प्रोडक्शन को और बढ़ावा देने के लिए। जैसे वेस्ट होता है कुछ भी, या लैब का कुछ हो गया, या इंडस्ट्रियल फ्यूल गैसेज होगी, लाइक दैट, तो उनको जो बाद में उनको कहते हैं ना, ट्रीट करने के बाद बायोमास हार्वेस्टिंग टैंक में आती हैं। देन उनका जो वो पाउडर जनरेट होता है, उससे बायोइथेनॉल होगी, वैल्यू एडेड बायो प्रोडक्ट बनते हैं, बायोडीजल फाइनल प्रोडक्ट आता है। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। तो आप कृष्णा का बायोडीजल प्रोडक्शन याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो सैफरन का रेवोल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए आया होगा पुत्र जी? सैफरन, जिसको आप बोल देते हो, भगवा लिख दिया इसने, अच्छा उस नाम का मीनिंग बता दिया। केसर बोलते हो जिसको, बहुत ही महंगी बिकती है केसर। कोई कोई खेती करता है, जो करते हैं उनको बहुत इसका मुनाफा भी होता है ना। बहुत महंगी होती है केसर। आप इसको मिठाइयों में एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ करते हो, लाइक दैट। तो केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए आया था आपका कौन सा? सैफरन, नाम से ही पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, मेज यानी मक्का, मक्का की क्रांति यानी मोटे अनाज का उत्पादन करना। शुरुआत में तो हमने मोटा अनाज की बात नहीं करी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने तो राइस और व्हीट की बात करी थी। मोटा अनाज में तो नहीं आती। तो मोटा अनाज था यहाँ पे जैसे मक्की, ठीक है, जिनके दाने काफी सारे मोटे मोटे होते हैं, लाइक दैट। तो मक्के की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, उसी के लिए आया था मेज रेवोल्यूशन।
फिर आपका आया पुत्र जी एक परमाणु क्रांति, इसका मेन फोकस था ओकरा। अपने इधर इसको ओकरा नहीं बोलते, अपने इसको बोल देते हैं भिंडी या बोल देते हैं लेडी फिंगर, है ना, लाइक दैट। भिंडी बोल देते हो आप, चाहे भिंडी लिख लो, आपकी मर्जी, जैसे आपको याद रह जाए। गर्मियों में आती है ना भिंडी की सब्जी खाते हो तो उससे रिलेटेड। व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद सोने की क्रांति, तो सफेद सोने की क्रांति आई थी पुत्र जी कॉटन के लिए, मेन अच्छे से याद रख लेना, कॉटन के लिए। फोटो में आपको दिख भी जाएगा, आपको सीधा सा क्वेश्चन आएगा इसका पेपर में, मस्त टिक करके आना। आगे देखो अमृत रेवोल्यूशन, अमृत, अमृत क्या होती है अपनी, वाटर, वाटर से कौन याद कर लेना, नदी, और ये थी नदी जोड़ परियोजना, यानी नदियों को लिंक करना, है ना, नदियों को जोड़ना। 1960 में जैसे गंगा कावेरी को जोड़ा गया था, तो अमृत रेवोल्यूशन अच्छे से याद रखना। फिर देखो कौन सी आई, सनराइज रेवोल्यूशन, सनराइज यानी किस चीज को, कौन से इंडस्ट्री को डेवलप करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक यानी आईटी इंडस्ट्री को डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फोकस करना वर्ड पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी लिखा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लिखा है, अच्छे से देखना पुत्र। आगे देखो खाकी रेवोल्यूशन, खाकी का सिर्फ मेन फोकस था चमड़ा, जैसे ब्राउन में मैंने आपको चमड़ा लिखवाया तो, पर वो उसका सेकंड था, ठीक है, फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट में उसने कॉफी कोको पे फोकस किया, और ये थी मेन जो लेदर के ऊपर फोकस करती थी, ठीक है, ध्यान से देखना। आगे चलते हैं, फूड चेन रेवोल्यूशन, फूड चेन, फूड चेन के अंदर देखो बात करते हैं, फार्मर की इनकम को कहते हैं हम डबल कर देंगे, वो किसानों की इनकम को डबल कर देंगे जो फूड चेन से संबंधित है, यानी डेली यूज में आने वाली जैसी चीजें, सब्जियां होगी, वेजिटेबल्स बोल सकते हो, फ्रूट्स बोल सकते हो, फ्लावर्स बोल सकते हो, उन सारी चीजों को इसमें कवर किया गया जो यूज कर सकते हैं हम खाने में। आगे देखो एक आया था आपका एनएच रेवोल्यूशन, एनएच यानी नेशनल हाईवे, आपको याद होगा अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटर जिसको हम बोल देते हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, इसी के लिए आया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान था ये एनएच रेवोल्यूशन के अंदर। इसी के अंदर एक्सप्रेसवेज को बेहतर करना और बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रोड बढ़िया क्रिएट करना, लिंकेज बढ़िया बढ़ाना, वही इसका मकसद था। फिर आ गया आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, सिल्वर फाइबर ये कॉटन से ही रिलेटेड है, अच्छे से पढ़ लेना, इसको भी कॉटन से ही संबंधित है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इन चीजों को टिक करना। पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें, बैंगनी क्रांति, बैंगनी क्रांति क्या थी, कहते हैं कि जो अपने भारत के अपने फार्मर्स हैं, है ना, उनकी जो जहाँ पे वो जितनी भी चीज़ें अपने आसपास जो चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, होम ग्रोन मतलब जो घरेलू किस्में हैं जो उत्पादन करते हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा देना। जैसे मान लो कहीं की कोई चीज़ कोई चीज़ स्पेशल उगती है, वो कहीं और कम पाई जाती है, तो किसानों को उस चीज़ को उगाने के लिए और बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लाइक दैट। तो बैंगनी क्रांति अच्छे से याद रखना, पर्पल रेवोल्यूशन। चलो और चलते हैं, पर्पल के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये एक बार ना ब्रीफ में लिख दिया, जो आपको मेन सीधा सीधा सा याद कर लेना है, समझ में आया। जैसे मतलब जैसे पहली प्रायोरिटी अगर देखो रेड रेवोल्यूशन की मीट है और साथ में टोमेटो भी है, तो इसको लास्ट पॉइंट पे एक बार फटाफट देख लेना, ब्लैक पेट्रोलियम, ब्लू फिश, ब्राउन लेदर, गोल्डन फ्रूट हनी, ग्रीन फूड और साथ में ग्रे फर्टिलाइजर, पिंक ऑनियन, रेड मीट और टोमेटो, सिल्वर आपके एग पोल्ट्री और व्हाइट आपका मिल्क डेयरी, येलो ऑयल सीड, एवरग्रीन भी लिखा लास्ट पे देखो, एवरग्रीन यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, सारी विकास, सारी चीज़ों को इकट्ठा देखना। जैसे थोड़ी सी आपकी एवरग्रीन में एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए हम कहें एग्रीकल्चर की बात करी इन्होंने मेन, एग्रीकल्चर की सारी चीज़ों को इकट्ठा डेवलप करने की सोच, यानी अच्छी फसलें हो, अच्छी ज़मीन भी रहे, अच्छी इरीगेशन की फैसिलिटी हो, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो, ओवरऑल डेवलपमेंट इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में ही सोचा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप लास्ट पॉइंट पे फोकस कर लेना। जैसे थोड़ी सी ना ये वो रेवोल्यूशंस हैं लास्ट पे मैंने लगा दी जो इंडस्ट्रियल थी, यानी औद्योगिक क्रांतियां जो आई, ठीक है। जैसे 1769 में कौन सी आई, थोड़ा सा ध्यान से देखना इनको, आप शुरुआत वाली तो पढ़ ही लेते हो, ये छोड़ देते हो। जैसे हम बात करें 1769 के टाइम पीरियड की, तो कोल के ऊपर क्रांति चल रही थी। फिर हम बात करें गैस की क्रांति कब आई, 1870 और 19 देखो आज़ादी के बाद औद्योगिक क्रांति जो आई वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों। 1969 में इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर परमाणु पे आई थी, और 2000 में आई इंटरनेट और रीन्यूएबल एनर्जी, यानी जिनको हम फिर से नया कर सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी वो होती है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सूरज है तो सूरज से सोलर एनर्जी बनती रहेगी,
पवन चक्कियां घूमेंगी तो विंड एनर्जी बनती रहेगी, पानी है तो पानी में टरबाइनें लगेंगी, डैम बन जाएंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती रहेगी। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लेना सारे पुत्र, ठीक है। तो ये था आपका फटाफट से शू स्टॉक से फटाफट वाली रिवीजन। अभी एक दो क्रांति में आपको और बता दी, जैसे बादामी क्रांति, शायद ये बादामी क्रांति पीछे नहीं आई हो तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देती हूँ। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति ये आई थी आपकी मसालों से रिलेटेड। मसाले खाते हैं ना हम, जो मसाले, फटाफट से लिख देना, सारे मसालों से संबंधित थी, मसालों की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ये इसका मकसद था। अगर आपको लिखा आ जाए सीधा सीधा मीठी क्रांति या स्वीट, मीठी क्रांति लिखा आ जाए, ध्यान से टिक करना, मीठी क्रांति, तो ये सीधा ही पता चल गया, ये सीधी सीधी आपकी शहद से संबंधित थी, हनी। कुछ टर्म जो होती हैं डबल डबल आती हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। और गंगा आई थी करप्शन को खत्म करने के लिए। तो ये था आपका आज का छोटा सा टॉपिक है, तो टॉपिक खास, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छे से इसको पढ़ लेना। मिलेंगे फटाफट से शू स्टैक वाली क्लास में जल्द ही, आप इस क्लास को देख लेना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी जीडी एग्जाम।